हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह की शुरुआत होती है 4 बजे वाले अलार्म के साथ ही। और 4 बजे मैं उठी। फर्स्ट अलार्म 3:50 का था और सेकंड अलार्म 4 बजे का था। तो उठने के बाद में सबसे पहले मैंने 4 से 5:30 तक हर 10 मिनट में अलार्म था तो वो सारे अलार्म बंद किए। इसके बाद में बिस्तर सेट किए। वैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप किसकी तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की? वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और है ना, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आपका सिलेबस कहाँ तक पहुँचा। तो गाइज़ है ना, सेकंड ग्रेड का सिलेबस आप लोगों को पता है बहुत ही तो ये सिलेबस ऐसे तो पूरा नहीं होने वाला। आप देखिए कि आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है और जहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन उठा रही है आप उसी टॉपिक को अच्छे से कीजिए। जैसे अब जलवायु वाला टॉपिक है, उसमें पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, BWSW BSHW, तो इनके जिले याद कर लीजिए सिंपल सी। और इस टॉपिक में एक वो रेखाएं हैं, 30 सेमी समवर्षा रेखा, 60 सेमी, तो इन रेखाओं को याद कर लीजिए। लास्ट ईयर अभी जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ 60 सेमी वाली वर्षा रेखा पूछी थी। तो ना इन रेखाओं को और वो वर्गीकरण के जिले, बस इन इसके बाद में मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया। तो गाइज है ना, सारा काम कंप्लीट करके फिर हम हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं। वहाँ से आके मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। और लाइब्रेरी जाने के बाद में मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई और मेरा सिलेबस कहाँ तक पहुँचा, कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और कौन सी बुक में पढ़ रही हूँ, कौन से सॉल्वर पेपर। ये गाइस, अगर आपने भी अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है तो ये मौका आपके लिए ही है। तो कल का इंतजार मत करो, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ आज की तैयारी से ही होता है। उत्कर्ष के साथ शुरू करें RAS, SSC, रेलवे, नर्सिंग, एग्रीकल्चर एंड ऑनलाइन स्कूल की दमदार तैयारी। और साथ में पाए 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड UCLWA10 और फ्री MCQ और PDF भी। तो फिर देरी किस बात की, अभी उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको मिलता है लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सुविधा, क्लासरूम लेवल हैंड रिटन नोट्स, PYQ, क्विजेज, मॉक टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन, यानी वो हर एक चीज जो एक सीरियस एस्पिरेंट्स को चाहिए। उत्कर्ष ऐप में एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब तैयारी को सही डायरेक्शन दो। उत्कर्ष ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए, अपना कोर्स चुने, अपनी तैयारी को स्मार्ट, आसान और प्रभावशाली बनाए। थैंक यू। तो गाइज, आज हनुमान जयंती है तो फिर हम खोले के हनुमान जी आ जाते हैं। और मेरी हनुमान जी से एक ही विनती है कि सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और सभी स्टूडेंट्स की मनोकामना पूरी करना। तो सबसे पहले हमने हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद में यहाँ अदर मंदिर थे, वहाँ दर्शन किए और फिर हम घर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद में फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट में ना मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने ना तरबूज काटा थोड़ा सा, और तरबूज खाने के बाद में फिर मैं सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। और वैसे तो मेरा टाइम 7 बजे का है लाइब्रेरी का, लेकिन आज हम मंदिर चले गए थे तो थोड़ी सी लेट हो गई। अभी 8 बज रहे हैं और मतलब है ना, 8:05 पे मैं लाइब्रेरी पहुँच गई, ये देखिए। और लाइब्रेरी पहुंचने के बाद में सबसे पहले मेरा काम रहता है टेबल साफ़ करूं, और टेबल साफ़ करती हूं। इसके बाद में पानी की बोतल भर के और सीधा पढ़ने बैठ जाती हूं। तो 8 बज गए और आज एसआई का पेपर भी है अभी। तो ना, लाइब्रेरी के स्टूडेंट मतलब लाइब्रेरी खाली है, तो पानी वानी भर के और मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और लाइब्रेरी पहुँचते ही सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी वाली बुक उठाई। वैसे तो मैंने साइकोलॉजी पहले वंदना मैम की बुक से पढ़ रखी थी, लेकिन अब मैं साइकोलॉजी के लिए ये वाली बुक फॉलो कर रही हूँ, जो कि सेकंड ग्रेड के लिए ही है ये बुक। तो जो टॉपिक मतलब रीट वाली बुक में नहीं थे वो भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। और पहले पढ़ी हुई है तो इतना टाइम भी नहीं लग रहा पढ़ने में। वैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे साइकोलॉजी की बुक के बारे में। तो आप है ना, कोई सी भी बुक ले सकते हो। पहले मेरे पास वंदना मैम की थी, अब मैंने ये वाली बुक ली है। साइकोलॉजी की बुक पढ़ने के बाद में फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, सब्जेक्ट वाली ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की बुक उठाई मैंने और ज्योग्राफी में मैं जलवायु वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। ये देखिए, तो जलवायु वाला टॉपिक मैंने कल पढ़ लिया था, तो उसकी अंडरलाइन वगैरह तो हो रखी है। और जो जो अंडरलाइन करी है ना, उसी को मैं आज पढ़ रही हूँ, मतलब एक बार से रिवाइज कर रही हूँ। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो सब मैंने मतलब साइड में लिख लिया और अंडरलाइन कर लिया। एक तो है ना, ये रेखाओं वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो इन रेखाओं के जिले ज़रूर याद कर लेना, कौन सी रेखा कौन कौन से जिलों से गुजरती है। इसके बाद में कोपेन का जलवायु है, टिवार्था का जलवायु है, तो इनके जिले भी पूछे जाते हैं, तो ये भी याद कर लेना। और ये मैं है ना मैप के थ्रू याद करती हूँ, इसमें मैप बहुत ही अच्छा दे रखा था। फिर मैं जलवायु वाले टॉपिक के PYQ निकालने के लिए लग जाती हूँ।
और ये पीवाईक्यू से एक क्वेश्चन आपके लिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है ना सेकंड ग्रेड 2018 में आया था, तो यही क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछ लिया। तो पीवाईक्यू लगाने के बाद में फिर मैं मेरी सब्जेक्ट उठा लेती हूँ। सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे सुबह सुबह दर्शन शास्त्र पढ़ रही हूँ। तो दर्शन शास्त्र के मेरे खुद के बनाए हुए ही नोट्स हैं जो मैंने उत्कर्ष से बनाए थे, वही मैं पढ़ रही हूँ। कहने को तो गाइस जैसे कह देते हैं कि दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन ये 2-2 दिन की सब्जेक्ट हैं, लेकिन फर्स्ट बार पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन की है, बहुत टाइम लगता है। ये ऐसी सब्जेक्ट है, इनके हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। और आप है ना फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को लेके चलिए, क्योंकि है ना अगर आप फर्स्ट पेपर को छोड़ देते हो तो सेकंड आपका चेक ही नहीं होगा। फिर समथिंग 1 बजे मुझे भूख लग गई थी तो मैं घर आ जाती हूँ। घर पे मम्मी ने आज दाल बाटी बना रखी थी, तो फिर मैं दाल बाटी खाई और खाना खाने के बाद में मैं थोड़ा सा रेस्ट करी और फिर समथिंग है ना मतलब 3-4 बजे तक मैं वापस लाइब्रेरी पहुंच जाती हूँ। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद में फिर मैं सोलवर्ड पेपर निकालना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ना फर्स्ट सिलेबस हो या ना हो, कम से कम सोलवर्ड पेपर तो कर लें, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। तो हम सिलेबस के मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और साथ में सोलवर्ड पेपर कर रही हूँ। तो पहले मैंने फर्स्ट पेपर जीके वाले के सोलवर्ड पेपर पुराने पेपर निकाले, इसके बाद में सब्जेक्ट के पेपर निकाले। तो दिन के टाइम मैंने यही किया था। और फिर ये मैंने लिख रखा है कि मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सोलवर पेपर पढ़ने से है ना मतलब ये पता चल जाता है कि आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। और वैसे भी सिलेबस पूरा नहीं हो रहा तो आप इससे कर सकते हो। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शाम के टाइम में है ना अपने सब्जेक्ट में समाज शास्त्र पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और समाज शास्त्र के समाज, धर्म, अधर्म, विवाह ये सब पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग पूरा घूम जाता है, तो फिर मैं घर के लिए निकल लेती हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आज का मोटिवेशन ये रहा। थैंक यू।